आज से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 क्लास 9 का क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें दे रखा है क्वाड्रिलेटर। सबसे पहले जानेंगे क्वाड्रिलेटरल है क्या। मान लो जैसे ए बी सी है ना, ए बी सी और डी। तो इसमें क्या है, कोई 4 पॉइंट्स को एक ऑर्डर में जॉइन कर दें। ये 4 पॉइंट्स थे, इनको एक ऑर्डर में हमने जॉइन किया, तो जॉइन करने पर जो हमें फिगर मिलेगा वो क्या होगा, क्वाड्रिलेटर, जिसमें 4 साइड्स होंगी। तो इसमें क्वाड्रिलेटर में ए बी सी डी में क्या होगा, ए बी सी सी डी एंड डी ए बी सी सी डी एंड डी ए क्या होंगी, 4 साइड्स होंगी। ए बी सी डी आर द 4 वर्टिसेस और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी आर 4 एंगल्स फॉर्म्ड एट द वर्टिसेस। वर्टिसेस पे जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, एंगल होंगे। उसके बाद कह रहा है नोट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा, 360। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें देखो ये दे रखे हैं, फिगर दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो इसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इन फिगर 8.5 का पहले में, यानी फर्स्ट में क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी डी पैरेलल हैं। ये वाली जो ए बी और सी डी क्या हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रपेजियम। ये क्या होगा, जो फर्स्ट वाला होगा, ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ट्रपेजियम। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक साइड्स यानी एक अपोजिट साइड्स क्या हों, पैरेलल होंगी, तब उसे क्या बोलेंगे, हम ट्रपेजियम बोलेंगे। ठीक है ना। इसके बाद है बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल गिवन इन फिगर 8.5 सेकंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं कि बोथ पेयर्स यानी सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में सभी क्या हैं, अपोजिट्स पेयर्स क्या हैं, पैरेलल हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है एस आर पैरेलल टू पी क्यू और पी एस पैरेलल टू क्यू आर। इसमें बोला है एम एन पैरेलल टू एस आर और एस एम पैरेलल टू आर एन। इसमें बोला है जी एफ पैरेलल टू डी ई और डी जी पैरेलल टू ई एफ। इसमें बोला सी डी पैरेलल टू ए बी और ए डी पैरेलल टू बी सी। और इसमें तो दे रखा था सी डी पैरेलल टू ए बी। तो इसमें अपोजिट पेयर्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो अपोजिट पैरेलल हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल अगर उनके क्या होगा, जितने भी ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में अगर 2 पेयर्स अपोजिट पेयर्स क्या हों, पैरेलल होंगे, तो वो क्या होंगे, सभी पैरेललोग्राम। तो सेकंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ये क्या हो गए, पैरेललोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट में क्या बोला है, ये है इन अ पैरेललोग्राम एम एन आर एस। एम एन आर एस में क्या बोला है कि 1 एंगल इज नेमली एंगल एम, ये वाला जो है ये कितना है, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो स्पेशल पैरेललोग्राम, ये स्पेशल पैरेललोग्राम ये केस हो गया, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे फिर, रेक्टेंगल, क्योंकि उसमें पैरेलल बोला है, पैरेलल है, हर एक एंगल कितना 90 का है, तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। और आमने सामने की साइड्स तो इक्वल होती है रेक्टेंगल में। इसके बाद है द पैरेललोग्राम डी ई एफ जी, यानी फोर्थ फिगर में हैज अ इक्वल साइड्स, ऑल इक्वल साइड्स, द नो दैट इज कॉल्ड अ रोम्बस। इसे हम क्या बोलेंगे, रोम्बस। यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रोम्बस। इसमें जो एंगल है 90 का नहीं होगा। ठीक है ना। और उसके बाद फिफ्थ फिगर है, इसमें क्या है कि ऐसा पैरेललोग्राम ए बी सी डी, क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तो पैरेललोग्राम ही बताए थे, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल्स कितने हों, 90 के, और सभी साइड्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। ये सभी साइड्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, और सभी एंगल कितने के हो जाएं, 90 के। तब हम उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। इसके बाद है क्वाड्रिलेटरल। अब ये तो क्वाड्रिलेटरल बोला था, क्वाड्रिलेटरल तो होंगे ही, क्योंकि 4 साइड हैं, 4 वर्टिसेज हैं और 4 एंगल हैं। क्वाड्रिलेटरल ए डी बराबर सी डी और ए बी बराबर सी बी सी। ठीक है ना। तब उसे क्या बोलेंगे, तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। पैरेललोग्राम ये इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, अगर इस कंडीशन है तो ये बोली जाएगी काइट। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके
ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर ए बी बराबर बी सी और ए डी बराबर सी डी होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, काइट, पतंग। फिर नेक्स्ट है, नोट में दे रखा था दैट अ स्क्वायर रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर ऑल पैरेललोग्राम। पीछे हमने क्या है कि स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होगा और रोम्बस भी पैरेललोग्राम होगा। इसके बाद अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड आल्सो अ रोम्बस, यानी कि एक स्क्वायर क्या होगा, रेक्टेंगल होगा और साथ में रोम्बस भी होगा। पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या था कि अपोजिट पेयर्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। जैसे ए बी सी डी, इसमें क्या होना चाहिए पैरेललोग्राम के लिए, ए बी पैरेलल टू सी डी और बी सी पैरेलल टू डी ए, तब क्या बोलेंगे पैरेललोग्राम। जब ट्रेपेजियम के लिए क्या बोला था, केवल एक अपोजिट पेयर्स क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ये ए बी सी डी दे रखा हो, इसमें बस सिंपल क्या ट्रेपेजियम के लिए ए बी पैरेलल हो जाए सी डी के, तब उसे क्या बोल देंगे, ट्रेपेजियम। इसको बोल देंगे ट्रेपेजियम, पीछे अभी बताया है। और ये हो गया पैरेललोग्राम। तो ये तो सेटिस्फाई करेगा, यानी कि हर एक पैरेललोग्राम क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, अभी पीछे बताया काइट कभी भी पैरेललोग्राम नहीं होगी। अ ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ये ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम हो जाएगा, नहीं होगा, जबकि ऐसे हो जाएगा, हर पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होगा। ये कह रहा अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, स्क्वायर नहीं हो सकता। रोम्बस, रेक्टेंगल का मतलब क्या था, अपोजिट स्फीयर्स ये वाली इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल और सभी एंगल 90 के होंगे। रोम्बस में क्या था, यानी कि सभी साइड्स तो इक्वल होंगी लेकिन एंगल क्या होंगे, 90 के नहीं होंगे, कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा। जबकि स्क्वायर में क्या था, स्क्वायर में क्या था, सभी साइड्स इक्वल होंगी, सभी साइड्स इक्वल होंगी, साथ में एंगल कितना है, 90 का। तो ये पीछे वाले फिगर के लिए नोट करके लिख दिए, जिससे कि याद रहे। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। थ्योरम 8.1 दे रखा है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू अ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि इसका ये कह रहा है कि अगर ये कोई क्वाड्रेटर दे रखा है तो इसका डायगोनल जो है वो क्या करता है, इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो देखना हमने क्या किया, ड्रॉ ए सी डायगोनल, ठीक है ना। अब जी का बोला ए बी सी डी इज पैरेललो, शॉर्ट में लिखते हैं इस तरीके से। जब पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, ठीक है ना। दैट इम्प्लाइज, देखना अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके, यानी कि हो जाएगा एंगल बी ए सी बराबर एंगल ए सी डी एंड बी सी पैरेलल टू है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये वाला एंगल किसके हो जाएगा, इस वाले के। तो इसके अकॉर्डिंग हो गया एंगल बी सी ए बराबर एंगल सी ए डी। और तीसरी कंडीशन क्या मिल गई, ए सी बराबर ए सी, या ऐसे मत करो, अब देख लो इन ट्राइंगल, चूंकि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में पूछा तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी। तो इसमें क्या है, देखो ए बी बराबर ए बी, वो ए सी बराबर ए सी, ये क्या है कॉमन, और इसमें एंगल बी ए सी बराबर एंगल ए सी डी, ये किस वजह से हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी की वजह से। और एंगल बी सी ए बराबर हो गया एंगल सी ए डी का, ये किस वजह से हो गया, बी सी पैरेलल टू ए डी। तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। तो इसने यही हमसे प्रूव करवाया था, किससे हो गया, ए एस रूल से। तो हमसे यही पूछा था कि डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। नेक्स्ट है ना, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ये क्या कह रहा है, इनकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। देखना आप, अभी हमने क्या है, ए सी इज अ डायगोनल, ए सी इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। जब डायगोनल है तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा,
ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू होगा ट्राइंगल ए सी डी के। ये अभी हमें पिछली बार थ्योरम से किया, बाई थ्योरम। जब बाई थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज देखना कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए बी बराबर सी डी किससे, सी पी सी टी। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अपोजिट्स जो साइड्स रह जाती हैं वो क्या होते हैं, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। और दैट इम्प्लाइज एंड क्या हो जाएगा, बी सी बराबर ए डी। ये भी किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से। तो इसका मतलब क्या होगा, जो कोई भी अगर पैरेललोग्राम दे रखा है तो उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, हमेशा इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है 8.3 थ्योरम, इफ ईच एयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, और देन क्या कह रहा है कि इनके अपोजिट पेयर्स क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमें गिवन दैट में क्या दे रखा है, गिवन दैट में दे रखा है ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जब क्वाड्रिलेटरल है और दे रखा है कि उसके अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू डी ए, तब हमसे क्या कह रहा है ये कि देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो पहले इसका डायगोनल मैं मिला दो यहाँ से, देखना इस साइड से ये वाला। जब हमने ये मिला दिया तो इन देखना इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इसमें देखना ए डी ए बी सी में देखो बी सी बराबर डी ए, ये क्या गिवन है। और इसमें देखना ए बी बराबर सी डी, ये भी गिवन है। और ए सी ये सब पे कॉन्ग्रुएंट वाले चैप्टर में बता चुके हैं मैं, तो ये क्या है कॉमन, ये कॉमन हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, किससे, ट्रिपल एस रूल से। ट्रिपल एल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से क्या होगा, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। और ये वाला जो एंगल है ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। यानी कि एंगल सी ए बी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी डी के, सी पी सी टी से, अगर दो कॉन्ग्रुएंट है। और एंड एंगल कौन सा, सी ए डी बराबर एंगल ए सी बी, ये किससे हो गया, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। अब देखना जब एंगल सी ए बी बराबर एंगल ए सी डी, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल सी ए बी ये वाला जो एंगल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है तो इसका मतलब हो गया ए बी पैरेलल टू सी डी। और इस वाले के अकॉर्डिंग क्या हो गया, बी सी पैरेलल टू ए डी। तो दैट इम्प्लाइज ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, यही प्रूव करना था हमें। नेक्स्ट है 8.4, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसका डायगोनल है ये। जब ये डायगोनल है तो इसमें देखना क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। दैट इम्प्लाइज क्या होगा, ए सी वाई सेक्ट पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है ना, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। जब डिवाइड कर देगा, ये डी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब इसका मतलब होगा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। जब ए सी डी हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, जब कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी बराबर किसके हो गया, एंगल डी के। सिमिलरली अगर बी डी को कर दे, बी डी इज डायगोनल, जब बी डी डायगोनल हो जाएगा तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी सी डी के। जब बी सी डी की हो जाएगा तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के। यही हमसे प्रूव करवाया था कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है 8.5 में,
इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, इसको समझना, यानी कि ये क्या कह रहा है कि इनके अपोजिट एंगल्स क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। ये ए बी सी कोई क्वाड्रिलेटरल, अब की बात दे रखा है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये और ये और ये, तो हमसे पूछा है कि देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम, हमसे पैरेललोग्राम पूछा है। अब पैरेललोग्राम के लिए हम देखो क्या करेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं कि अगर इन सब एंगल्स को सम कर दिया जाए तो वो कितने के बराबर होगा, 360 के फर्स्ट पेज पे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। और इसमें बोला कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल ए बराबर दे रखा है एंगल सी के और एंगल बी बराबर दे रखा है एंगल डी के, ये गिवन है, ये कंडीशन क्या है, गिवन। तब हमसे पूछा है कि ये पैरेललोग्राम है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360, तो एंगल ए और बी की जगह देखो, बी की जगह लिख दें एंगल डी, और ये एंगल सी की जगह क्या लिख दें, एंगल ए, और ये एंगल डी ऐसे ही रहने देना 360। तो इसका मतलब होगा 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल डी इज इक्वल टू 360, दैट इम्प्लाइज एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, 2 का डिवाइड कर देंगे। अब देखना हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, उन दोनों के एक साइड्स के सेम एंगल्स, सेम साइड्स, सम ऑफ सेम साइड्स एंगल इज 180, दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। सिमिलरली अगर ए की हम क्या करें, अब डी की जगह बी रख दें, और ए की जगह सी रख दें, तो एंगल सी प्लस एंगल डी की जगह क्या लिख दें, बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी की जगह बी इज इक्वल टू क्या, 360। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दैट इम्प्लाइज देखो सी वाला ये एंगल है ये, और बी वाला कौन सा, ये एंगल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी और बी को करेंगे, और ए सी और बी को क्यों करेंगे, सिमिलरली ए और बी को करेंगे, एंगल ए ऐसे ही रहने दिया प्लस एंगल बी, एंगल सी को लिख दिया एंगल ए, और एंगल डी को क्या लिख दिया, एंगल बी इज इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इम्प्लाइज क्या होगा, जब ए और बी ये वाला इसके इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए डी पैरेलल टू किसके हो गया, बी सी के। जब ए बी पैरेलल टू सी डी, और ए डी पैरेलल टू बी सी, दैट इम्प्लाइज क्या होगा, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, यही पूछा था हमसे। नेक्स्ट है 8.6, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है, इसमें क्या बोला है, डायगोनल जो हैं इसके वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ईच अदर। ये कोई डायगोनल है इसका, तो इसको दोबारा बना ले रहे हैं, ये कोई डायगोनल है, ये इसके डायगोनल हैं। तो ये कह रहा है कि जो एक दूसरे को जो कट करेंगे वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा। पैरेललोग्राम दे रखा है, गिवन दैट क्या है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें कि ओ ए बराबर ओ सी एंड ओ बी बराबर ओ डी। अब देखना, अब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, सॉल्यूशन में देखना इसका, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब होगा ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू डी ए। जब ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो किस में करेंगे, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी होने की वजह से हो गया एंगल सी ए बी बराबर एंगल ए सी डी, एंड इधर देखना एंगल ए बी
डी बराबर एंगल सी डी बी। अब देखो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इसमें देखो ए ओ बी में देखना, यानी कि एंगल ओ ए बी बराबर किसके हो गया, एंगल ओ सी डी, अभी किया प्रूफ। और एंगल दूसरा क्या है, ए बी ओ बराबर हो गया एंगल सी डी ओ के, दो मिल गए। तीसरा क्या हो गया, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से इक्वल होगा। और ओ ए बी हो गया ए बी पैरेलल सी डी की वजह से, और ये हो गया बी सी, ये भी ए बी पैरेलल टू सी डी की वजह से, ए बी पैरेलल सी डी की वजह से दोनों एंगल। तो इसका मतलब हो गया कि ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल सी ओ डी के, किससे, ट्रिपल ए रूल से हो गया। अब ट्रिपल ए रूल से हो गया तो दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज हो गया कि हमसे पूछा था, यानी कि जो दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या होगा, ओ ए बराबर ओ सी सी पी सी टी से, सी पी सी टी से, और ओ बी बराबर ओ डी, ये भी किससे हो गया, सी पी सी टी से, ठीक है ना। तो ये इसका प्रूफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ अ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के एक दूसरे को बाइसेक्ट करना, सेम फिगर है इसी तरीके से, इसकी रिवर्स थ्योरम हो गई एक तरीके से ये देखा जाए तो, और ये इसका ये डायगोनल हो गया, ये इसका डायगोनल हो गया, ठीक है, ये डायगोनल दोनों हो गए। ए बी सी डी एक पैरेलल वो दे रखा है क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या बोलता है, अब की बार बोला है कि ये वाली साइड इसकी इक्वल है और ये वाली साइड इसकी इक्वल है। तब हमसे पूछ रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम होगा, देखना। तो इसमें क्या दे रखा है, ये ओ पे मान लो कट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी दे रखा है ओ डी बराबर ओ बी और ओ सी बराबर ओ ए, ये गिवन है, ये दोनों क्या हैं, गिवन है। और देखना एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दैट इम्प्लाइज क्या होगा, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, किससे, SAS रूल से। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल देखना ए बी ओ बराबर एंगल सी डी ओ, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। दैट इम्प्लाइज क्या होगा, एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ सी डी, किससे, सी पी सी टी से। जब सी पी सी टी से हो गया, इसका मतलब क्या होगा, जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो यानी कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया। अब सिमिलरली अगर इन ट्राइंगल सिमिलरली देखा जाए तो ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ सी के। जब बी ओ सी के हो जाएगा तो सी पी सी टी से तो क्या कर लेंगे, सिमिलरली इसी तरीके से हो जाएगा बी सी पैरेलल टू ए डी। जब ए बी पैरेलल टू सी डी, बी सी पैरेलल टू सी ए डी, दैट इम्प्लाइज क्या होगा, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। यही पूछा था हमसे। नेक्स्ट है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। यानी कि क्या बोला है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसका वन पेयर यानी कि ए बी सी डी क्या है, ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। इसमें कह रहा है कि अगर एक पेयर इक्वल के साथ साथ पैरेलल दे रखा है, यानी कि दे रखा है गिवन दैट में क्या कह रहा है, ये गिवन दैट में कह रहा है कि ए बी बराबर सी डी दे रखा है और साथ में दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, तब क्या कह रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। देन टू प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब देखो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए,
ए बी बराबर सी डी दे रखा है इसने, और ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है। तो ये अगर डायगोनल कर दें इस तरीके से इस वाले को, ये ठीक है, ये जब डायगोनल खींच दिया हमने, अब ये ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो देखना इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इसमें देखो ए बी बराबर सी डी, ये क्या है, गिवन है, दोनों बराबर दे रखे हैं। और एंगल सी ए बी बराबर एंगल ए सी डी, किस वजह से, ए बी पैरेलल टू सी डी की वजह से हो गया। और ए सी बराबर ए सी, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। दैट इम्प्लाइज क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, किससे, एस ए एस रूल से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले के। यानी कि दैट इम्प्लाइज क्या होएगा, एंगल डी ए सी बराबर एंगल ए सी बी सी पी सी टी से, यानी कि एंगल डी ए सी बराबर किसके हो गया, एंगल ए सी बी के। जब ए सी बी के हो गया, जब दोनों एंगल हो गए, तो दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, ए डी पैरेलल टू बी सी। और ऑलरेडी हमारे पास हमें क्या दे रखा था, गिवन में क्या दे रखा था कि ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू सी डी, दैट इम्प्लाइज क्या होगा, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं कि किस तरीके से क्या होगा। इतनी थ्योरम्स थी कि क्वाड्रिलेटरल में दो कंडीशन दे दी, तो कब पैरेललोग्राम होगा, या कब क्वाड्रिलेटरल तब पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम है तो क्या होगा। तो ये प्रॉपर्टीज हम कहाँ पे यूज करेंगे, क्वेश्चंस में यूज करेंगे। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। धन्यवाद।